बहुत सीखने के बाद भी आपको डर लगता है, क्लच आपसे ठीक से नहीं छूटती, बार बार आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, होता है ना। और कई भाई बहन तो ड्राइविंग सीखते सीखते डर के मारे गाड़ी चलाना ही छोड़ देते हैं, गाड़ी सीखना ही छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई मेरे से तो गाड़ी नहीं चलेगी। भाई साहब, आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ, विस्तार से इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आज के बाद आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा और मात्र एक काम सीखना है आपने। भाई साहब, ये वाला एक काम आपने अंत तक देख लिया और सीख लिया तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज ही आपको ड्राइविंग का मास्टर बनाने जा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी लेकर आए हैं हाफ क्लच क्या होती है। यानी जब आप नए नए ड्राइवर बनने की कोशिश करते हो, कई भाई बहन तो एक एक महीना गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, फिर भी क्लच कंट्रोल नहीं होती, फिर भी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, झटका लेगा इंजन, गाड़ी डांस करेगी, यूं यूं बंद हो जाएगी, फिर डर लगना शुरू हो जाएगा, होता है ना। तो भाई साहब, आज आपके लिए जानकारी लाया हूं बहुत ही गजब की, केवल एक जानकारी, क्लच का काम क्या है, हाफ क्लच क्या होती है। आपने सुना होगा ना, कई बार कहते हैं कि हाफ क्लच में गाड़ी को घुमा लो। भाई, हाफ क्लच की पूरी नॉलेज आपने ले ली, मात्र एक काम करना है मित्रों, ये वाला काम आपने अंत तक सीख लिया, पूरी की पूरी जानकारी ले ली तो बहुत जल्द आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे और दोबारा से उठोगे। यानी आपने ड्राइविंग सीखना छोड़ दिया था ना डर के मारे, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं कि उठो और दोबारा शुरू कर दो। केवल इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आज ही आपको ड्राइविंग का मास्टर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं किस तरीके से हमने क्लच को छोड़ना है, यानी हाफ क्लच क्या होती है। भाई साहब, क्लच की जानकारी ले ली तो ड्राइविंग के मास्टर बन गए आप। ये देखिए, ड्राइविंग सीट पे बैठते ही सीट बेल्ट हमने लगाई और अब नीचे देखना है आपने, क्लच, केवल क्लच। क्लच को कैसे दबाएं, क्लच पेडल को कैसे छोड़ें, खड़ी गाड़ी में ये प्रैक्टिस कर लेना है मित्रों। गाड़ी को चलाना नहीं है, पहले खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर ले। कैसे प्रैक्टिस करें, ये वाला लेफ्ट वाला पैर क्लच के ऊपर ऐसे पंजे से क्लच दबाना है। अब देखिए जरा, मैं यूं क्यों कर रहा हूं, पूरा क्यों नहीं दबा रहा क्लच को, कि जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो पहली गलती तो यही कर देते हो कि क्लच पेडल को दबाते हो ना तो ये थोड़ा सा आसानी से दब जाता है, यहाँ के टाइट हो जाता है। जैसे ही क्लच पेडल टाइट होता है मित्रों, आपके दिमाग में बात आ जाती है क्लच तो दब गया, फिर आप गियर लगाओगे ना। भाई साहब, गियर नहीं लगेगा, गियर बक्सा खराब हो जाएगा, आवाज आएगी गरड़ गरड़ की और गियर बक्सा टूट भी सकता है। कहने का मतलब 25-30 हजार का नुकसान भी हो सकता है भाई। तो पहले आपने क्लच दबाना सीखना है। कैसे, ये क्लच पेडल यहाँ टाइट होता है, इसके बाद और दबाएं भाई, ठीक है। आपकी एडी और पंजा फर्श पे टिकना चाहिए यूं। ये 10 बार आपने प्रैक्टिस करनी है बिना डरे, ड्राइविंग सीट पे बैठ के। और भाई साहब, क्लच पेडल को ऐसे कम से कम 10 बार दबाना है, ये सीखना पड़ेगा मित्रों, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये ड्राइविंग की एबीसी है। ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक और सी का मतलब क्लच। अब देखिए, मैंने ए और बी राइट वाले पैर से क्यों दबाए भाई, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, ये प्रैक्टिस कर लेनी है। रही बात क्लच की, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी गाड़ी को खुले ग्राउंड में ला करके या खुले रोड पे लाके बाहर खड़ी कर लें अपने सीनियर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, यही वीडियो लेफ्ट साइड वाली सीट पे रख देना चला के अपने मोबाइल को, ठीक है। और भाई साहब, जिस तरीके से मैं आज आपको समझा रहा हूं ना, इसी तरीके से आपने क्लच छोड़ना और क्लच दबाना। और आप क्लच क्या होती है, इसी तरीके से जो मैं समझाऊं, इसी तरीके से आपने गाड़ी को चलाना है, क्लच को इस्तेमाल ऐसे ही करना है। भाई साहब, आज ही आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको रहे तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं भाई साहब, आप कभी भी
कोई भी जानकारी ले सकते हैं, मुझे फोन भी करके जानकारी ले सकते हैं। मैं हर संभव आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए अब ड्राइविंग शुरू करते हैं। हमने पहले क्लच दबाया और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत आसानी के साथ। मित्रों, डरना नहीं है, जरा सा भी नहीं डरना है भाई। क्यों नहीं डरना? गाड़ी आपकी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं चलेगी भाई साहब। जब गाड़ी आपकी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं चलेगी तो भाई साहब डरना क्यों? किस लिए डरना? डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब शुरू करते हैं ड्राइविंग करना। ध्यान से देखना है। और क्लच पेडल की जो मैं जानकारी आज लेकर आया हूं, यानी हाफ क्लच क्या होती है, इसकी जानकारी लेकर आया हूं। ये वाली आपने ध्यान से देखनी है। बस मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया है और अब ड्राइविंग करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, क्लच को पूरा दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, एक्सीलेटर को हल्का से टच किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूं। मित्रों, ये देखिए, दीवार घड़ी की सुई की तरह क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूं और बीच में एक केंद्र बिंदु आएगा मित्रों, जहां पे गाड़ी ने चलना शुरू हो जाएगी। केंद्र बिंदु कहां आएगा? क्लच छोड़ते समय। किस जगह पे? जिस जगह पे क्लच को दबाते समय क्लच पेडल टाइट हुआ था ना, उसी जगह छोड़ते समय क्लच पेडल आपके पैर को ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा। क्लच पेडल बोलेगा जल्दी पैर हटा ले भाई ऊपर से, और आपने हटा लिया ना तो भाई साहब गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये है वो केंद्र बिंदु। गाड़ी 1 इंच जरा सा चलना शुरू हो गई है मित्रों, हो गई ना? ये देखिए भाई, यहां क्लच पेडल को रोक लेना है, बस। इसे ही हाफ क्लच कहते हैं मित्रों। यदि ये हाफ क्लच आपने सीख ली तो भाई साहब मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, 1 दिन में 40% ड्राइवर बन जाओगे। ये देखिए, फिर क्लच दबा के ब्रेक ले रहे हैं, यानी क्लच को पूरा नहीं छोड़ना भाई, इतना ही छोड़ना है बस। हाफ क्लच में ही ड्राइविंग करनी है। एक छोटी सी चींटी की चाल में गाड़ी चलानी है। देखिए कितनी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। यहीं क्लच पेडल को पकड़े रखे पैर से और गाड़ी को एक बार राइट घुमा लें हल्का सा। पीछे साइड मिरर में देख के कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, और फिर लेफ्ट घुमाना सीखें भाई। अब लेफ्ट वाला मिरर देखना है, हमारी गाड़ी से कोई लेफ्ट साइड से ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, और गाड़ी को इतनी धीरे धीरे चलाएं, यानी भाई साहब ये हाफ क्लच है। अब मैं हाफ क्लच में ड्राइविंग कर रहा हूं मित्रों, आपने भी इसी तरह हाफ क्लच में ड्राइविंग करनी है और अपनी गाड़ी को एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। ये देखिए, एक मोटरसाइकिल आ रही थी, हमने साइड मिरर देख लिया था, अब कोई नहीं आ रहा। एक बार राइट पूरा घुमा लें स्टीयरिंग को, और भाई साहब फिर लेफ्ट पूरा घुमा लें, और क्लच पेडल को भाई साहब वहीं रखना है। हाफ क्लच में ही गाड़ी चलानी है आपने, क्लच को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज हम क्लच ही सीख रहे हैं मित्रों। यदि हाफ क्लच आपने सीख ली तो आप ड्राइविंग के मास्टर 1 दिन में 40% बन जाएंगे। एक बार क्लच छोड़ें, ये देखिए गाड़ी तेज गति से चल पड़ी है। फिर क्लच दबा के सेकंड गियर लगा रहे हैं, अब छोड़ दें आसानी से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा रहे हैं, फिर हम फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, गाड़ी रुक गई है, गियर लगा दिया, अब फिर चलना शुरू करेंगे भाई साहब। देखना ध्यान से, आराम से क्लच को छोड़ना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। ये केंद्र बिंदु क्लच छोड़ते समय वही आ गया है, बीच में गाड़ी ने जरा सा चलना शुरू किया है मित्रों। यही क्लच को रोक लेना। जितनी ताकत से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, बोल बोल के, इतनी मेहनत आपने करनी है भाई, लेकिन दिमाग ठंडा रखना है भाई साहब। दिमाग यदि आपने ठंडा रख लिया और लेफ्ट वाले पैर से क्लच पे कंट्रोल करना सीख लिया तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर बन गए, ये मेरी गारंटी है। अब मैं एक बार गाड़ी को लेफ्ट ले जा रहा हूं, ठीक है, स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा रहा हूं, कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट के मिरर में देख लिया मैंने, यानी आप क्लच में ही गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चले। ये भीड़ में चलाने की स्थिति है, जाम में चलाने को लेकर के ये जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत की है। इसी तरीके से जाम में ड्राइविंग करनी है।
यदि जाम ज्यादा लग रहा है, गाड़ी रुक गई तो क्लच दबा के ब्रेक ले ले भाई। और गाड़ी को मोड़ते समय हर मोड़ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल करना होता है भाई। यदि हाफ क्लच का इस्तेमाल करना मित्रों आपने सीख लिया इस तरीके से, मैं तो कहता हूं कि आप खुले ग्राउंड में आठा बना के देख लेना। हाफ क्लच में आठे का मतलब आठा कैसे होता है, गाड़ी से आठा बनाना सीख लेना भाई साहब। हमने कई बार गाड़ी से आठा बनाया है, एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना। हाफ क्लच में यदि मित्रों आपने आठा बनाना सीख लिया और गाड़ी को बार बार रोका, बार बार चलाया, तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। क्लच दबा के हमने फिर ब्रेक ले लिए हैं दोस्तों, ठीक है मित्रों। ये थी आज की जानकारी। इस जानकारी को आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना। और जो ड्राइविंग सीखते समय घबराते हैं, जिनको डर लगता है, गाड़ी का इंजन बार बार झटका लेकर बंद हो जाता है, जो भाई बहन निराश हो गए ड्राइविंग सीखते सीखते कि मैं तो कार नहीं चला सकता, मेरे बस की तो नहीं है भाई, तुम ही सीख लो, मैं नहीं सीखूंगा, मुझे तो डर लगता है। होता है ना ऐसे, बहुत सारे भाई बहन है ड्राइविंग सीखते सीखते घर बैठ जाते हैं, मेरे बस की नहीं है गाड़ी, मैं नहीं चला पाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगी, गाड़ी चल ही नहीं रही, बार बार बंद होती है। भाई साहब आज जो जानकारी मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत की है, इस जानकारी को घोट के पी लेना। एक बार नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना खुले ग्राउंड में, खुले रोड पे, आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपसे भी निवेदन है कि आपने जो अपना प्यार और आशीर्वाद सहयोग मुझ पर बरकरार बनाए रखा है, इसी तरह से आप अपना प्यार सहयोग आशीर्वाद बना के रखेंगे। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।